हेलो ट्रेडर्स, दिस अनिरुद्ध हियर। तो डब्ल्यूटी ज्ञान के फ्री यूट्यूब कोर्स के एक और वीडियो मैं यहाँ पर अभी अपलोड करूँगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे विद द डब्ल्यूटी ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 प्राइस टाइम स्क्वायरिंग। प्राइस टाइम स्क्वायरिंग क्या होते हैं, मैं एक एक रफ डिस्कशन यहाँ पर कर लेता हूँ। हम लोग एज अ रिटेल ट्रेडर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्राइस को देखते हैं। Suppose this is where that Nifty hit a resistance 25,325 around. तो ये रेजिस्टेंस हिट हुआ, इट इज अ डायरेक्ट प्राइस, मतलब हमें यहाँ पर 25,300 के भाव दिख रहा है और हम लोग देख रहे हैं कि इस प्राइस को मार्केट ने हिट किया, इसके ऊपर प्राइस नहीं जा पाए एंड प्राइस केम डाउन फ्रॉम दिस जोन। अब उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट रिसेंट कुछ समय के लिए मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लिए थे। अब ये हो गया सिंपल प्राइस क्वेरी, मतलब सिंपल प्राइस बेस्ड एनालिसिस। बट डब्ल्यूटी ज्ञान क्या कहते हैं, एज पर द डब्ल्यूटी ज्ञान द स्टॉक मार्केट प्राइस मूव्ड इन अ थ्री डिमेंशन। एक हो गए प्राइस, एक हो गए टाइम, तीसरा हो गए एंगल। तो इस प्राइस टाइम स्क्वायर को बनाते हुए डब्ल्यूटी ज्ञान ने प्राइस को कंबाइन किया विद द टाइम एंड प्राइस एंड टाइम दोनों को कंबाइन किया विद द एंगल। तो मैंने बहुत इसके पहले बहुत सारे समय आपको डब्ल्यूटी ज्ञान के प्राइस टाइम स्क्वायरिंग के बारे में बहुत सारे डिस्कशन किए थे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट द प्राइस एंड टाइम स्क्वायरिंग बाय यूजिंग द डब्ल्यूटी ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 एक्सेल शीट। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दिस कॉल्ड द पी और टी, दैट मीन्स द प्राइस, दिस इज द प्राइस बेस्ड एक्सेल कैलकुलेशन एंड दिस इज द टाइम बेस्ड एक्सेल कैलकुलेशन। तो अगर आप प्राइस के तौर पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दिखाई देंगे एंड देयर इज अ सर्टेन डिग्री आल्सो मेंशन, लाइक दिस इज द 90 डिग्री, ये 135 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 225 डिग्री है, ये 270 है, ये 0 डिग्री है यानी कि स्टार्ट ऑफ अ ट्रेंड, और ये 315 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। तो एज अ ट्रेडर हमें कुछ डिग्रीज पर फोकस करने की जरूरत है, उसमें से डेफिनेट तरीके से एक मेजर टर्निंग डिग्री जो है वह है 90 एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट विच इज द 180 एंड फर्दर हमारे पास आ जाते हैं 0 डिग्री। अब 0 डिग्री यानी कि बिगिनिंग ऑफ प्राइस। अब बिगिनिंग ऑफ प्राइस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आपको पता है कि वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन पास्ट मैनी वीडियोस दैट दिस नंबर्स नीड टू बी मल्टीपल। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए हमें, 233 के जो लेवल है मतलब कि 233, तो 233 इंटू 10 का कितने नंबर आ रहे हैं, 23,300, सॉरी 2330। और इसके साथ अगर हम लोग 100 को ऐड करें तो क्या आते हैं नंबर, 23300, यानी कि 23,300। तो फॉर द निफ्टी, डेफिनेटली निफ्टी के प्राइस जो है वो 25,000 के आसपास, वी कैन सी दिस इज द hovering right now. So definitely we can observe the level of the 23,300 by multiple 100 with the number. यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 23,300 को एक बार मार्क करेंगे, ठीक है। तो 23,300 को एक बार हम लोग मार्क कर लेते हैं, 23,300। अब 23,300 के जो प्राइस है, इफ आई मार्क द नंबर, हमें पास्ट में क्या दिखाई देगा, 23,300 को मार्केट ने जिस पॉइंट पर ब्रेकआउट किए, अब ऑब्जर्व करिए एक बार, जीरो जीरो को हमने क्या बोले थे आपको, जीरो इज डिफाइंड एज द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इन द सेंस स्टार्ट और बिगिनिंग ऑफ द नंबर। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, मार्केट ने 23,000 के जो लेवल है उसको क्रॉस करने की कोशिश की, नहीं क्रॉस कर पाए, मार्केट फॉल फॉर द फ्यू डेज। एक बार मार्केट ने ऊपर की तरफ क्लोज किए नंबर को, बट उसके ऊपर मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग दिया, नेक्स्ट डे इलेक्शन समय के दिन था, मार्केट ड्रॉप्ड। बट जिस समय मार्केट ने 23,000 के ऊपर एक बहुत ही अच्छी तरीके से क्लोजिंग दिया एंड इट क्रॉस द रिसेंट रेजिस्टेंस, एक रिसेंट रेजिस्टेंस थे, इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट ने जिस पॉइंट पर क्रॉस किए उसके बाद मार्केट ने कभी भी मुड़कर नहीं देखा। तो अगर हम रिसेंट समय को देखें तो राइट नाउ वी आर एट दिस पॉइंट,
तो एग्जैक्ट प्रीवियसली जब मार्केट ने रेजिस्टेंस लिए थे, हम लोग सीधा अभी उसी पॉइंट पर आकर सपोर्ट लिए हैं। तो वी कैन अज्यूम दैट इट इज नॉट इजी फॉर निफ्टी टू ब्रेक बिलो दिस लेवल और मेजर लेवल इज द 23,000। तो 23,000 के नीचे जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मार्केट में एज पर द थ्योरी। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे हम लोग ट्रेड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन तो लगे रहेगा मार्केट में। अब 23,000 की जगह 24,000 के एनालाइज करेंगे, आप 24 की जगह 25 के एनालिसिस करेंगे, बट हाउ टू प्रैक्टिकली यूज दोस लेवल फॉर योर ट्रेडिंग पर्पस। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए आपको यूज यूज करने की जरूरत है द टाइम स्क्वायरिंग ऑल्सो। तो मैंने यहाँ पर प्राइस स्क्वायरिंग की बात की, अब नाउ वी आर गोइंग टू द टाइम स्क्वायरिंग। तो यहाँ पर हमें टाइम को मैनुअली प्लॉट करने की जरूरत है। तो वी हैव टू प्लॉट द टाइम ओवर हियर। तो यहाँ पर मार्केट में जो जिस पॉइंट पर ब्रेकआउट किए थे उसके पहले मार्केट में जो स्विंग बॉटम थे, वी कैन यूज द रिसेंट स्विंग बॉटम ऑफ द 26th ऑफ अक्टूबर 2023, यानी कि प्रीवियस ईयर के जो एसएपी थ्योरी पे जो बॉटम बने थे फ्रॉम द जून, दिस इज द जून जुलाई, दिस इज द जुलाई 2030, हाँ जुलाई तक, जुलाई से लेकर अगर हम लोग बॉटम को ऑब्जर्व करें, द बॉटम मेड एट 26th ऑफ अक्टूबर 2023, ठीक है। तो 26 अक्टूबर 2023 को अगर हम लोग एज द प्राइम नंबर यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमें कुछ नंबर यहाँ पर डिसाइड करने की जरूरत है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर कौन से डिग्री को ऑब्जर्व किए थे, वी स्टार्ट विद द बिगिनिंग नंबर ऑफ द 0 डिग्री। तो 0 डिग्री के बेसिस पर अगर मुझे ऑब्जर्व करना है मार्केट को, तो आई हैव टू टेक दिस पर्टिकुलर कॉलम, पर्टिकुलर रो। तो यहाँ पर मुझे उस समय के आसपास कौन से डेट दिखाई दे रहे हैं, मतलब यहाँ पर जब 24 अक्टूबर मार्केट में ब्रेकआउट हुए थे, इट वाज द मंथ ऑफ जून। मंथ ऑफ जून में मुझे कौन से नंबर दिखाई दे रहे हैं, 24 में मंथ ऑफ जून में मुझे दिखाई दे रहे हैं 14th ऑफ जून 2024। 14th ऑफ जून 2024, लेट्स मार्क, ये है 14th ऑफ जून। अब देखिए, सो दिस इज हाउ द प्राइस टाइम स्क्वायर गिव यू द मोर accurate trade setup by using this particular number। अब 24-23,000 के नंबर मार्केट ने ब्रेक किए। अब यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट उसी डेट पर मार्केट में प्राइस टाइम स्क्वायर बना। तो गैन नंबर्स वर्क ब्यूटीफुली इफ यू नो हाउ टू यूज इट, एंड दिस इज व्हाट आई एम शोइंग यू। दिस इज जस्ट अ ट्रेलर हम लोग बोल सकते हैं, इससे ज्यादा यहाँ पर और कुछ खास नहीं है। तो डेफिनेटली अगर हम इस पर्टिकुलर नंबर को ऑब्जर्व करें, हाउ वी कैन ट्रेड, दिस इज हाउ वी कैन ट्रेड, मतलब कि यहाँ पर हमने पहली बात तो बुलिश डोजी पैटर्न देखे एक नंबर के ऊपर, दिस इज अ साइन। देन क्लोजिंग हुआ मार्केट ऊपर की तरफ, जब क्लोजिंग हुए वी कैन कंबाइन द प्राइस सेटअप टू ट्रेड, और वी कैन एक्सेलरेट इट विद द अनदर वॉल्यूम बेस्ड मेथड। तो उसके हिसाब से हमने ट्रेड किया। नाउ अगेन, अगर मैं इसी पर्टिकुलर सेटअप को अभी के मार्केट के साथ कैलकुलेट करूं, मतलब कंपाइल करूं, कहाँ मुझे प्रॉफिट बुकिंग करने चाहिए थे। सो टू द प्रॉफिट बुकिंग, मुझे प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पर करनी चाहिए थे, 23,300। उसके ऊपर मार्केट के जो नंबर बना था वो था 29,800, बट ये 29,000 हो गए, मतलब कि ये दिस इज द फार अवे नंबर। तो हमें क्या करने की जरूरत है, ये हमारे पास नंबर है 0 डिग्री। तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए यू हैव टू गो विद द 45, यानी कि 24,100 यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। तो 24,100 कहाँ पर आए, ओवर हियर 24,100। अब यहाँ पर मार्केट ने 24,100 के हिट किए। अब 24,100 को जिस दिन हिट किए, यू कैन ऑब्जर्व द प्रीवियस डे मार्केट हिट द नंबर, नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखाएगी। बट यहाँ पर आपको सोचना होगा कि देयर आर फ्यू सर्टेन थिंग्स, जैसे कि डब्ल्यूडी ज्ञान पर मार्केट लिमिट नहीं है। डब्ल्यूडी ज्ञान इज अ टूल टू ट्रेड सम परसेंटेज इन द मार्केट एज पर द कैलकुलेशन। यानी कि अगर आप ये सोचते हो कि ज्ञान के हिसाब से मार्केट कंट्रोल होते हैं, तो कहीं ना कहीं जाकर आप गलत मार्केट पर्सपेक्टिव लेकर चल रहे हो। डब्ल्यूडी ज्ञान ट्रेडिंग सेटअप
इज जस्ट अ मेथड टू get a certain amount of percentage ROI from the overall market theory. अब यहाँ पर मैं अपने प्राइस एनालिसिस के कुछ थ्योरी को आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपको दिख रहा है 24,100 0 डिग्री टू 45 डिग्री नंबर यहाँ पर मार्केट में हमें मिले और 45 डिग्री मार्केट में जहां पे हिट किए वहां से थोड़े प्रॉफिट बुकिंग आए। अब आप क्या सोचेंगे कि मैं यहाँ से निकल जाता हूँ प्रॉफिट बुक करके। तो डेफिनेटली अगर आप 1 से 2 लाख ट्रेड कर रहे हो तो 2.5% इज अ ह्यूज नंबर। मान लो यहाँ से आपने ट्रेड किया, यहाँ से आपको कितने पॉइंट्स मिले? अगर आप निफ्टी फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो 500 प्लस पॉइंट आपको यहाँ पर एक लॉट पे मिले। तो 500 पॉइंट्स इज नॉट अ जोक, ठीक है, वो भी कुछ ही दिनों में। अब यहाँ पर आपने सोचा कि 500 पॉइंट मुझे मिल गए, आई एम एग्जिटिंग, तो आप एग्जिट कर लो, एक लॉट आपने लिए है तो। अब यहाँ पर कुछ मेरे जैसे ट्रेडर्स हैं जो ये सोचते हैं कि व्हाई शुड आई ट्रेड ओनली इन द इंडेक्स, बट बिकॉज मार्केट ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो मार्केट रिलेटेड जो स्टॉक्स है, मतलब जो स्टॉक्स मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, आई कैन ऑल्सो ट्रेड विद दैट। अब यहाँ पर हमें प्राइस एक्शन के कुछ पैटर्न्स मुझे यहाँ पर देखने की जरूरत है। एक पैटर्न हमने ये देखा कि पहली बात तो मार्केट में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आए। अब प्रॉफिट बुकिंग जिस पर्टिकुलर कैंडल में आए उस कैंडल के लो मार्केट ने टच भी नहीं किए। मार्केट वहां से प्रीवियस मोमेंटम को गैदर करते हुए एक इनसाइड बार बनाते हैं और इनसाइड बार बना के उसके ऊपर मार्केट के क्लोजिंग आते हैं। तो ये जो क्लोजिंग्स आए थे 4 जुलाई तक, ये क्लोजिंग्स उतने खास नहीं थे बिकॉज मार्केट वाज ओपनिंग इन ग्रीन एंड क्लोजिंग इन रेड, यानी कि उतने स्ट्रॉन्ग सेटअप नहीं थे। बट 5 जुलाई को हमने क्लोजिंग देखा काफी अच्छे, तो 3 साढ़े 3 बजे के आसपास हम लोग यहाँ पर एंटर कर सकते थे। एंड दिस टाइम बिकॉज हमारे जो ट्रेड सेटअप यहाँ से यहाँ तक ऑलरेडी जा चुके थे, तो यहाँ से अगर हम लोग मार्केट को ऑब्जर्व करें ऊपर की तरफ जाए जाए या फिर नहीं जाए, तो हम लोग यहाँ पर स्टॉक्स लाइक द HDFC, स्टॉक लाइक द बिगर बैंक्स, अदर कंपनीज लाइक द रिलायंस, हम लोग उस पे क्या कर सकते हैं, उस पे सेम थ्योरी को अप्लाई करके गैन फॉर्मेशन के साथ हम लोग वहां पर ट्रेड कर सकते हैं। वो हो सकता है कैश में हम लोग करें, हो सकता है कि हम लोग वहां पर ऑप्शन राइटिंग पे करें, बट वी कैन स्टिल डू द ट्रेड ओवर हियर। अब मैं अगर आ जाता हूँ रिसेंट सेटअप पे, रिसेंट मार्केट में क्या कोई नंबर्स यहाँ पर मौजूद है? इफ आई कुड सी कुछ फ्यू नंबर्स लाइक 2024 के कुछ नंबर्स यहाँ पर क्या हमें दिखाई दे रहे हैं। एक तो नंबर यहाँ पर जो है वो है 17 दिसंबर, अभी आए नहीं है। उसके पहले एक नंबर था, वो था 22 नवंबर। तो 22 नवंबर को अगर मैं देखूं यहाँ पर नंबर को, तो 22 नवंबर कहाँ पे था? अब देखिए 22 नवंबर मार्केट में एक प्राइस टाइम स्क्वायरिंग बना था एज पर द थ्योरी। मार्केट स्टिल इज अबव दिस रेंज। तो क्या आपके लिए हो सकता है कि व्हाट शुड बी द मार्केट डायरेक्शन? Definitely. The market direction is after a retracement, possible bullish turning from here. तो ज्ञान क्या बोल रहे हैं? अब यहाँ पर बात समझने की कोशिश करें। बिना सोचे यहाँ पर ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है। एक तो हमारे पास यहाँ पर plenty of options are available to do the put writing। कहाँ पर? Below this range। Put writing हम लोग कर सकते हैं या फिर हम लोग ये कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर डेफिनेटली बोथ साइड न्यूट्रल ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि एक रेंज फाइंड आउट करके यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तीसरा, जो पैटर्न हमें क्या बोल रहे हैं? पैटर्न शोइंग कि मार्केट में जो लेवल है यहाँ पर, इस लेवल के ऊपर मार्केट के क्लोजिंग हुए हैं, 1 2 3 4 4 क्लोजिंग आए हैं। गैप बना था मार्केट में, फोर्थ क्लोजिंग ने गैप को फिल कर दिए। सो एज पर द थ्योरी क्या बोला जाता है यहाँ पर? Definitely, there are certain numbers of traders who always think market should fall every time. बट यहाँ से हम लोग क्या देख पाते हैं कि मार्केट ने गैप को फिल कर दिए। तो until and unless the market close below this 23,850 level, until and unless market close below the 23,850 level, mark my numbers, the market have a higher chance to go further up from here. अब वो 100 पॉइंट जाएगा, 200 पॉइंट जाएगा, we don't know. But the theory is saying because market is holding this bottom of the 23,359, जो यहाँ पर बॉटम है,
22 नवंबर को प्राइस टाइम स्क्वायर हुआ है, उसके पिछले दिन मार्केट में बॉटम बनाए थे मार्केट में एक। अब यहाँ पर अगर मार्केट में हमें ये दिखाई दे रहे हैं कि मार्केट इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के ऊपर बराबर से बार-बार क्लोज दे रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 दिन, तो डेफिनेटली यहाँ से मार्केट का टर्निंग पॉइंट ज़्यादा है। अब यहाँ पर जैसे कि गैप को फिल किया मार्केट ने, गैप फिल किया, जिस पर्टिकुलर कैंडल ने मार्केट में गैप को फिल किए, इसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं आते हैं, तो एक ह्यूज बुलिशनेस के चांस कम है। बट स्टिल वी अगर हम लोग ऊपर की तरफ प्राइस को लेके नहीं भी जा सकते हैं, तो फिर भी वी हैव अ हायर चांस कि मार्केट इसी रेंज पर शफल करेगा फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज अंटिल 17th ऑफ दिसंबर। सो दिस इज हाउ द ट्रेडिंग साइकोलॉजी शुड वर्क। और यहाँ पर हम लोग और एक बात, ये सारे के सारे चीजें हमने किया एनालिसिस। अब आपको आप ये सोचेंगे कि जब तक क्या हम लोग ब्रेकआउट ना दे, क्या हम लोग ट्रेड नहीं करें? डेफिनेटली करो, बिकॉज दिस इज मार्केट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू निफ्टी। जैसे कि हम लोग हमेशा इंट्राडे ट्रेड के बारे में डिस्कशन करते हैं। इंट्राडे ट्रेड इज अ स्किल्ड मेथड। तो वहां पर अगर मैं ट्रेड करूंगा तो आई वुड डेफिनेटली यूज मेनी वेरियस मेथड्स ओवर देयर। तो मुझे जहां जहां एंट्री मिलेगा, मैंने बहुत सारे डिस्कशंस भी किए हैं इस पर्टिकुलर नंबर्स के ऊपर। मतलब बहुत सारे डिस्कशंस जो हमने यहाँ पर अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर किए थे लास्ट पास्ट कुछ दिनों में। इफ आई कुड सी यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैनल पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे डिस्कशंस यहाँ पर अवेलेबल हमने किए थे। ये कुछ परसेंटेज कैसे हमने बॉटम को बहुत अच्छे तरीके से बॉटम का अप्रोच किया इंट्राडे ट्रेड में, कैसे हमने ट्रेड को किया, 2x1 कैसे यूज होते हैं। तो ये बहुत सारे थ्योरीज आप जाकर देख सकते हो यहाँ पर। एंड ऑल ऑफ दिस थ्योरीज कुड बी लर्न थ्रू आउट आवर कोर्सेज। सो दैट्स द थिंग आई जस्ट नीड टू शेयर इट विथ यू फ्रॉम माय एंड। और रिसेंटली अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट इज स्टिल होल्डिंग द 3x1 आफ्टर ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन किया 3x1 के नीचे, ब्रेकआउट किए, दोबारा से मार्केट इस 3x1 को होल्ड कर रहा है। सो विच इज अ पॉजिटिव साइन। एंड अगेन एवरी पॉजिटिव साइन you are observing could turn into the negative until and unless you observe a negative point, आपको पॉजिटिव ट्रेंड में बना रहना है। तो यही स्टॉक मार्केट के थ्योरी है, यही प्रैक्टिकल अप्रोच है, और इस तरीके से ही हम लोग ट्रेड्स को इनिशिएट करते हैं। सो दैट्स द थिंग आई जस्ट नीड टू शेयर इट विद यू फ्रॉम माय एंड, एंड विल गेट बैक इन द नेक्स्ट वन। बाय।